दिल से मानते हैं। कह रहा है कि राजनीति करते हैं सिर्फ। नहीं, हाँ क्या आप लोग भी बताओ, दिल से मानते हैं कि राजनीति करते हैं मोदी? सरकार जो केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं पिछली बार बनाई थी और किस तरीके की नहीं बनाई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली बार यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं था। इस बार का व्यवस्था बहुत अच्छा व्यवस्था था, पिछले बार के कंपेयर में इस बार काफी अच्छा व्यवस्था था जी। दिल से मानते हैं मोदी जी। यह व्यवस्था इस बार अच्छी से, बहुत अच्छी है, बहुत सुविधा भी है। पहले से फर्क लगा इस बार? बहुत। जो शास्त्र कहता है वही सनातन के अंतर्गत आता है, और बीजेपी सनातनी सरकार है, वो शास्त्र के मत काम करती है। चला जा रहा है कि आज हर कोई पंडित बन जा रहा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं। पोथी पर जग भया, पंडित भया न कोई। बागेश्वर धाम सरकार का वो भी एक सनातन को एकजुट मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और सनातन को एक कहा जाए तो एक सनातन की स्थापना करना चाहते हैं पूरे विश्व में, और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक तरीके से वो शास्त्र मत नहीं है, इस कारण से हम इस पर कुछ ज्यादा विवादी नहीं बोलना चाहते। नमस्कार दोस्तों, तो ITO यमुना घाट की ये अंतिम वीडियो आप देख सकते हैं। छठ का पर्व संपन्न हुआ तो हमें मिल गए कि ज्योतिषी कम पुजारी भाई साहब, इनसे ही हमने बात की, और बात करते करते इनसे ही कहा कि आप जनता से जरा पूछ के बताएं बिहार चुनाव के मद्देनजर उनकी क्या सोच है और केजरीवाल के आरोपों पर वो क्या कहना चाहते हैं। तो इन्होंने भी जवाब दिए, और बागेश्वर गुरुजी के ऊपर भी इनके विचार, मुझे दो तरीके के विचार लोग दोस्तों दिखाई दे रहे हैं सनातनियों के। एक तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कट्टर हैं, जो कि खिलाफ बोलते हैं, और एक कह रहे हैं कि नहीं, ये तो मुस्लिम को भी लेके चलने वाले साथ बात करते हैं, तो इनके उससे ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली। तो दो एक डबल वर्जन आ रहा है। कभी मौका लगा तो इस पर बात एक बनती है पूछने की। खैर, यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से बात की, किस तरीके से बिहार के चुनाव के मद्देनज़र और केजरीवाल के आरोपों पर जवाब मिला हमें, इस अंतिम वीडियो में आप पूरा देखें और एनालाइज करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कहाँ से हैं पहले तो आप बताइए। जी, मैं बिहार वैशाली क्षेत्र का रहने वाला हूँ, और अभी मैं पूर्वी दिल्ली में रहता हूँ। मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो लक्ष्मी नगर विधानसभा क्षेत्र आता है, जिसमें जो वहाँ के विधायक बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं अभय वर्मा जी हैं, और उनके द्वारा देखिए दिल्ली में बहुत ही अच्छा व्यवस्था इस बार छठ पूजा का आयोजन किया गया है। पिछली सरकार ने क्या किया और इस बार की सरकार ने क्या किया, आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछली सरकार जो केजरीवाल की सरकार थी, उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं पिछली बार बनाई थी और किस तरीके की नहीं बनाई थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली बार यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन बीजेपी की जब सरकार आई तो इस समय पे यमुना जी को पूरा खोल दिया गया, और यहाँ पर हमारे सभी पूर्वांचल के लोग सब श्रद्धा पूर्वक के साथ सभी श्रद्धालु भक्त छठ पूजा मनाए और अपने जीवन को कृतार्थ किए। कह रहे हैं कि ये तो सब चुनाव के करते किया है, बिहार में चुनाव है तो नहीं, बिहार चुनाव का तो एक अलग विषय है, लेकिन छठ पूजा जो है वो एक आस्था का विषय है। आस्था के साथ सारा चीज किया करते हैं, और आस्था के साथ सारा चीज मनाया जाता है। छठ पूजा कोई राजनीति का विषय नहीं है, कोई चुनाव का विषय नहीं है। पूर्वांचल के लोग सबको एक अच्छा व्यवस्था चाहिए, वो व्यवस्थाएं सिर्फ बीजेपी सरकार दे सकती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ही एक सनातनी सरकार है, जो सनातन को जीवन में आगे लेकर जाएगी और भविष्य में सनातन को बहुत ऊंचे पद पर लेकर जाएगी। जी, तो अब ये जिस तरह से बोल रहे हैं कि भाई ये पानी में केमिकल है, तो बेवकूफ बनाया हुआ है, और ये सिर्फ मार्केटिंग जानते हैं। हालांकि ये केजरीवाल के भी समय में केमिकल वाला जो आपने बात बताई, केजरीवाल के समय में भी उस समय कोई एसिड था, वो एसिड मिलाया जा रहा था, लेकिन बहुत लोगों ने, जो बीजेपी के भी लोगों ने विरोध किया उसका। लेकिन हालांकि उस समय पे उनके लिए लिमिटेड अनलिमिटेड झाग था, झाग भी इतना था, सिर के ऊपर जा रहा था। हाँ, तो झाग की बात है कि केजरीवाल के सरकार में झाग बहुत ज्यादा था, और अभी के समय में देखिए कितना साफ सफाई यमुना जी में है पूरा। हाँ, आप तो मुझे बना दीजिए। थोड़ा सा नमस्कार, कैसा लगा आप कुछ बताएंगे आप लोग? व्यवस्था कैसा लगा आप लोग? कैसा लगा इस बार का व्यवस्था? बहुत अच्छा व्यवस्था था, पिछले बार के कंपेयर में इस बार काफी अच्छा व्यवस्था था जी। और कुछ कहना चाहते हैं रेखा गुप्ता जी के बारे में? बिहार चुनाव की वजह से सब किया जा रहा है ये सब। नहीं, ऐसा गलत बात है। आप बिहार एक अलग मुद्दा है, यहाँ दिल्ली का सियासत अलग है। हाँ जी, कहना चाहेंगे व्यवस्था कुछ अलग था? बहुत अलग, बहुत अच्छा, बहुत सुविधा हुआ। बहुत सुविधा हुआ। कब आए थे आप लोग? कैसा लगा इस बार? क्या व्यवस्था? बहुत अच्छा लगा। आइए इधर। इस बार हमारे जो रेखा गुप्ता बहुत अच्छा की यहाँ पे साफ सफाई का आयोजन। अच्छा। मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय कह रहे हैं कि बिहार चुनाव को देख के सब किया गया है, बिहार चुनाव के ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं और है। पानी में कह रहे केमिकल है, सब केमिकल लगा पानी में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
तो आम जो थी पहले वाली सरकार वो तो कहती थी कि भाई यमुना से कोई चुनाव वोट मिलता है तो इसमें सफाई करना जरूरी नहीं है। जरूरी था, बहुत जरूरी था सफाई तो करना। मोदी तब तो बिहार वालों को दिल से मानते हैं कि राजनीति करते हैं? यमुना है, साफे हैं, दिल से मानते नहीं, हैं। कह रहा है कि राजनीति करते हैं सिर्फ। नहीं, हाँ? राजनीति नहीं। हाँ, क्या आप लोग भी बताओ, दिल से मानते हैं कि राजनीति करते हैं मोदी? दिल से मानते हैं जी। दिल से मानते हैं मोदी जी। यही व्यवस्था इस बार अच्छे से, बहुत अच्छी है, इस बार बहुत सुविधा भी है। पहले से फर्क लगा इस बार? बहुत 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 फर्क लगा। पानी में केमिकल, पिछले साल तो केमिकल था। चाहे मोदी जी हो, रेखा गुप्ता हो, हम लोग दिल से मानते हैं, फुल सपोर्ट है हमारा। बहुत हाँ सर, कहाँ से आप? हम लोग यहाँ दिल्ली में करोल बाग से। करोल बाग से। कैसा रहा इस बार कुछ? बहुत अच्छा, ये जो नई सरकार बनी है इतनी जबरदस्त काम किए है कि जो उन्होंने 11 साल में नहीं किया, इन्होंने इस सरकार ने 7 से 8 महीने में करके दिखा दिया यमुना नदी में कैसे छठ का पर्व मनाया जाता है। इस बार दोनों तरफ बना है, दोनों साइड में, दोनों साइड बने हैं। खैर घाट तो पहले भी उधर भी बनते थे, लेकिन इस बार जो व्यवस्था है जो मायने रखता है कि कैसे त्योहार मनाया जाता है। क्या बताइए, अगर कोई पूछे क्या व्यवस्था है इसमें? क्या तो पानी सबसे पहले तो खराब पानी होता था, गंदा पानी। सबसे अच्छा जल है, उसके बाद जितनी लाइटिंग की व्यवस्था, हर व्यवस्था जो भी कह लो किसी भी मायने में, चेंजिंग रूम सब ये तो कभी फर्स्ट टाइम हुआ है, ये तो कभी था ही नहीं, आज तक मैंने नहीं देखा। ये तो जैसे गंगा नदी पे व्यवस्था होती है ना, इस टाइप की व्यवस्था यहाँ यमुना नदी पे किया गया। ये सब बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त। ये तो आरोप लगा रहे हैं, आरोपी तो कह रहे हैं पानी में केमिकल है, तो झाग है, तो ये तो फिर उनको पता नहीं है, फिर पानी में गए नहीं है ना, जाएंगे तब पता चलेगा कि पानी। अजय जो भी हो हमारे लिए तो यही सही है। यही सही है। हाँ। पर है कि नहीं सफाई पहले से? मैं क्या कर रहा हूँ, पहले से जो भी है हमारे लिए तो यही सही है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हमारे लिए यही सही है। पहले झाग जो बनता था, वाइट जो झाग बनता था, चुनाव को देख के बिहार के चुनाव को सब व्यवस्था की गई है। अरे बिहार और दिल्ली दूर है भैया, उससे क्या मतलब है, तो राजनीति वाली बातें होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम छठ यहाँ दिल्ली में मना रहे हैं तो हमें यहाँ की व्यवस्था देखनी है ना। सरकार ने हमारे लिए यहाँ पे जितना अच्छा काम किया वो हमें साफ दिख रहा है ना। वो राजनीति वाले बात करते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। क्या ये कह रहे हैं मोदी जी जो बिहार वालों के लिए बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, मानते हैं कि राजनीति है? मोदी जी सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए और पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाना है भारत को, तो मोदी जी का वो प्रण है। वो बिहार तो इलेक्शन हर स्टेट में आते जाते रहेंगे, लेकिन विश्व गुरु बनना है भारत को, तो उसके लिए काम कर रहे हैं मोदी जी। ये बहन बोला रही है। हाँ जी, आप भी बोलो कुछ, आप बताते हैं कैसा लगा आप लोग? ठीक है, सब अच्छा है। जरा माइक उसको बढ़ा दो। हाँ जी, बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा सुविधा, हर बार से अच्छा सुविधा इस बार है। चाहते हैं यही सरकार हमेशा, इतना सुविधा कभी जीवन में नहीं मिला है। घाट देख रहे व्यवस्था, कभी लगता हर टेबल वगैरह सब लगाया जाता था, अच्छा व्यवस्था है। क्या चल रहा है? क्या कर रहे हैं? मुड़ना मुंडन होता है बच्चे का। होता है ऐसे में? हाँ कोई कराता है? हाँ, कोई कराता है। जो उसका यहाँ जैसे छठ नाम से रचता है, बच्चा हो गया, नहीं हो रहा था, हो गया तो फिर छठ पर घाट पर ही मुड़ना करवाना पड़ता है। हाँ, ये बात है। मुंडन बच्चे का मुंडन हो गया? बच्चे मुड़न हो गए, मांग रखे थे लेकिन जोड़ा बच्चे हो जाएंगे तो फिर मुड़न कराएंगे, वही से मुड़न करा रहे हैं। अब सब खुशी है तो करा रहे हैं। इस तरीके से मान्यता है, जिसकी जैसे मांग पूरी हुई उसी तरीके से लोग करते हुए काम को कैसे देख रहे हैं? जब मोदी जी मानते हैं बिहार वालों को दिल से कि राजनीति करते हैं? सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं या दिल से मानते हैं? दिल से मानते हैं। दिल से मानते हैं। हो गया आप लोगों का पूजा पाठ? कितने बजे किया? सूरज भगवान तो अब दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये लोग रात में यहीं पे रुके हैं, इनसे बेटर कोई नहीं मानेगा। बताइए जरा, रात में रुके हो आप, कैसे था? बहुत बढ़िया। 11 साल के बाद ऐसा छठ मनाने को मिलने को आया है। नहीं, चुनाव वैसी बात नहीं, चुनाव आज है, लेकिन ये तैयारी पूरे, अब से सरकार बनी है तब से तैयारियां चल रही है।
व्यवस्था यहाँ पे व्यवस्था चल क्या रहा है? ये चल रहा है नहीं, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। केमिकल मिला दिया पानी में, सब जहर है, लोग बेवकूफ बना रखा। ये एक ऐसी बात है, अगर कुछ भी करके किया है तो स्वच्छ है। हमें ये देखना है, चाहे टंकर मिला दिया हो, चाहे कुछ भी मिला दिया हो, ये केजरीवाल ये क्यों नहीं कर लिए? कह रहे हैं कि सब चुनाव, बिहार का चुनाव देख के कर रहे हैं, सब टाल रहे हैं। ऐसा है, बिहार है, यहाँ से 1200 किलोमीटर, यहाँ पे जो स्थानीय निवासी है यहीं रहते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सारे आदमी वहां जाके वोट गिराएंगे। ये तो जुमला है एक जो विपक्ष वाले बोलने को तैयार है। ये कह रहे हैं कि मोदी जी बिहार वालों को दिल से मानते हैं कि राजनीति करते हैं? मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को मानते हैं, पूरे हिंदुस्तान को मानते, कोई भेदभाव नहीं है। मोदी तो अमेरिका से नहीं डरते हैं, तो ये पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमारे से कटे हुए हैं, तो मोदी पाकिस्तान से क्या डरेंगे? तो विरोधी सब छठा भी और उसका शिवाली का दिए का सबका विरोध कर रहे हैं, तेल बर्बाद है, तो ये बर्बाद है, इनका कैसे मत खराब हो रहा है? ऐसा है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, सत्ताधारी अपना काम करते रहेंगे। तो हिंदुओं को बांटा जाता है। हिंदुओं की बांटने में कांग्रेस, आरजेडी, ये सारे लोग हिंदुओं को बांटने में लगे हैं। नौकरी मैं तो गारंटी कराऊं तेजस्वी को, अगर पूरे बिहार को घर में, हर घर में नौकरी दे दे तो ये नामुमकिन है। ये तो चुनाव के लिए एक ढकोसलाबाजी चल रहा है। व्यवस्था अच्छा था, कुल मिला के पूरी रात रुके जी, कल 2 बजे आए हैं, अभी तक यही है। पूरा करो इनका, सुन लिया विचार, सुन लिया विचार सुन लिया। क्या आप बताइए, अब महिला इतना कह रही है, क्या कहोगे? जैसे कि अब आपने सुना, इस जो भी न्यूज चैनल का माध्यम है उसमें मेक इन मीडिया चैनल के माध्यम से आप लोगों ने जैसा कि सुना, यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालुगण उपस्थित हैं और बहुत सारे माताएं बहनें उपस्थित है। जैसा कि इनके चैनल के माध्यम से आप लोगों ने सुना, लोगों के अंदर किस तरीके से बीजेपी के लिए, किस तरीके से दिल में भावनाएं हैं, मोदी जी के लिए कितनी भावनाएं, ये आप देख सकते हैं। इसमें बताने की कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास। आप लोग ऐसे इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। तो हर जगह महाकुंभ में भी कह रहे हैं व्यवस्था बहुत अच्छी थी, क्या हो क्या रहा है? जहाँ बीजेपी या कह रहे हैं मोदी जी, योगी बीजेपी जहाँ रहेगी वहाँ विकास होगा, जहाँ बीजेपी नहीं वहाँ विकास नहीं। ये लोग एक करने की बात कर रहे हैं हिंदुओं को, वहीं उधर दूसरी तरफ कह रहे हैं दिया जलाने से क्या होता है, तेल वेस्ट हो रहा है, तो ये हो रहा है, महाकुंभ कुछ नहीं होता है। ये हो चल क्या रहा है? विपक्षियों को हिंदू होते हुए, यादव होते हुए, इस तरीके की क्या कारण लग रहा है? देखिए ये जो, हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है, आपने प्रश्न पूछा और सबकी अपनी अपनी एक भावनाएं हैं। ठीक है, ये बीजेपी जो है एक सनातनी सरकार है और उन्होंने एक सनातन को किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ाया जाए और मनुष्य को किस तरीके से कार्य करना चाहिए, एक देश का विकास किस तरीके से हो जाता है, जब सनातन को हम शास्त्र के साथ जोड़ते हैं, जो शास्त्र कहता है वही सनातन के अंतर्गत आता है और बीजेपी सनातनी सरकार है, वो शास्त्र के मत काम करती है। इसके लिए अब जो भी बीजेपी, बाकी जो भी पार्टियां हैं, कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं है। इस पर कोई आगे कह रहे हैं भाई आपको कोई बीमारी हारी होगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मंदिर जाइएगा कि अस्पताल जाइएगा, किस तक में पड़े हैं आप? ये अलग विषय है, ठीक है, मंदिर जाइएगा। तो डॉक्टर भी तो भगवान को याद करता है भाई, कैसे करता है? तो लेकिन कहते हैं कि दवा के साथ साथ दुआ भी जरूरत होता है, तो इसलिए ठीक है, दवाई भी यदि आपका किस तरीके से तबीयत वगैरह खराब होता है तो दवाई वगैरह सारा साइंस फाइल हो जाता है, बस भगवान का ही काम आएगा। गुरु को जानते हो? बागेश्वर हाँ जानते हैं, हाँ। उनकी यात्रा निकल रही है, उसके बारे में कुछ कहोगे कैसे? हाँ, उनकी पद यात्राएं शायद दिल्ली से ही शुरू होने वाली है, पद यात्रा छतरपुर से वृंदावन। हाँ, छतरपुर से वृंदावन तक। क्या कहना चाहो, क्या आह्वान करोगे? वो भी हिंदू को एक करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विचारों से सहमत हैं? हाँ, उनके विचारों से हम सहमत हैं, ठीक है। और बात रहा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का, बागेश्वर धाम सरकार का, वो भी एक सनातन को एकजुट मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और सनातन को एक कहा जाए तो एक सनातन की स्थापना करना चाहते हैं पूरे विश्व में और बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो एक तरीके से वो शास्त्र मत नहीं है, इस कारण से हम इस पर कुछ ज्यादा विवादी नहीं बोलना चाहते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि एक सनातन को लोग मुद्दा बना लेता है, ठीक है,
और धीरेन्द्र जो शास्त्री हैं वो भी कहीं ना कहीं सनातन को आगे बढ़ाते बढ़ाते एक मुद्दा के रूप में ही वो भी बना लेते हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक विषय को बीच में ले आते हैं। तो इस तरीके से एक पद यात्रा अलग विषय, एक सनातन को एक करने का प्रयास करेगा। हाँ, हिंदू जात पात में बटेगा तो कटेगा। ये बहुत अच्छी बात है उनकी। ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी नमन है, वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सनातन को ऐसे ही आप जोड़ते रहें और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते। कुछ लग रहे हैं इस तरह के कथावाचक हैं क्या है यार? जी हाँ, जो मैं हूँ पंडित सुधांशु कुमार मिश्रा और मेरा जो कार्य है वो ज्योतिष का है और कर्मकांड का हमारा कार्य है। तो कहाँ पे आपकी कहाँ व्यवस्था है? दिल्ली में ही? हाँ, दिल्ली में ही मेरी व्यवस्था है। यहाँ पर हमारी एनजीओ खुली हुई है। ठीक है, तो वहाँ पर सारा ज्योतिष का कार्य और कर्मकांड का कार्य होता है। तो एक ये भी चलाया जा रहा है कि आज हर कोई पंडित बन जा रहा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं। सब एक लड़का है मोटा सा, उसका नाम उसका पोथी पर जग भया पंडित भया न कोई। तो यही बात है, पोथी पर लेने से नहीं होता है। एक सनातन धर्म में जो बात रही, एक देखिए कर्म करवाना सबके हाथ में है, लेकिन कर्मकांड करवाना सिर्फ ब्राह्मणों के ही हाथ में है। उसको ब्राह्मण को ही करने दीजिए, यदि दूसरा कोई करता है तो कहीं ना कहीं बाधाएं जरूर आती है। अब ये तो यही विषय हो गया कि आँख का मुंह कान कर रहा है, कान का मुंह नाक कर रहा है, नाक का मुंह हाथ कर रहा है, तो ये अलग विषय हो गया। ठीक है, बाकी सारा चीज ठीक रहा। सारा अखिलेश यादव तो कह रहे थे तेल वेल क्यों जला रहे दिए में, सब बर्बादी है पैसा। अखिलेश यादव को देश छोड़ देना चाहिए, उसको इस देश में नहीं रहना चाहिए। उनका अलग ही विषय चलता है और बीजेपी के खिलाफ में ही हमेशा रहते हैं। तो हिंदुओं के खिलाफ हो गया ना, बीजेपी के खिलाफ हो गया। वो सबके खिलाफ रहते हैं, वो हिंदू ही नहीं बीजेपी के भी खिलाफ रहते हैं। ठीक है, बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा अब यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने यहाँ आके लोगों ने जिस तरह से अपने विचार रखे हैं, और अब आप देख सकते हैं घाट की क्या हालत है। घाट इस टाइम ऑलमोस्ट खाली हो चुका है और अब ये मशीनें भी अब यहाँ से निकलेंगी क्योंकि इनका रोल भी खत्म हो गया और सफाई का प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। बाकी आप देख सकते हैं हमने तब तक बात की जब तक यहाँ पर लोग एकत्रित थे, तो अब भीड़ यहाँ से जा चुकी है। बाकी आप क्या राय रखते हैं, आप कैसे देख रहे हैं सब? क्या ये इवेंट है या वाकई आस्था के इस पर्व को महत्व देने वाली बात सरकार की तरफ से? आप खुद अपनी राय कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।